कोई धागा दिया था बेटा? धागा हाँ दे देंगे। कहाँ रखा है वो धागा? धागा अब तो नहीं बांधे। क्या हाथ में बांधने के लिए था? हाँ गले में डालने के लिए देंगे बात। अभी हटा दिया? अब तो कुछ घर पे तो नहीं है कोई धागा? घर में तो होगा। अब तो बस वो घर में के चक्कर में अंदर नहीं जा पा रही है। क्योंकि जब किसी का धागा वागा होता है बेटा तो माँ अंदर किसी घुस नहीं पाती, क्योंकि किसी का इलाज पहले चला होता है ना तो उनके इलाज में माँ अंदर जाती नहीं है। अच्छा कोई नारियल भी रखा है बेटा? हाँ नहीं वो किसने दिया था आपको? बता दिए नहीं रखा है, वैसे बताया था। बताया था? अच्छा, किसने बताया था? जिसके पास मिल जाती है। तो किस काम के लिए दिया था आपको? तो एक हमारा प्लॉट था वो बेचना था उसको। उसके लिए बनवा के रखा था? हाँ बस मैंने घर में जैसे अरदास लगा दी। अरदास के तौर पर रखा था। वैसे नहीं। घर का इलाज करवा रखा है बेटा? हाँ जी। कोई कीले वेले कटवाई थी? फिर कुछ आराम नहीं आया आपको उससे? समझ में नहीं आई माता जी। क्योंकि जब आपने भगत बुला के काम करवाया तो कुछ तो आपको असर लगा होगा ना उससे? समझ में नहीं कि आई। वो चीज़ कटी नहीं है ना बेटा, जिस समझ में नहीं आया। दिक्कत आपकी बेटा वही की वही रखी हुई है अभी तक। आपने इलाज करवा ली, बहुत कुछ करवा लिया, पर उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ। जो समस्या है ना वही की वही है। थोड़े दिन तो शांत हो जाती हैं और बाद में वापस ही उठ जाती है। कोई जवान मौत हुई बेटा घर में? कब? 4 साल के पीछे पीछे हाँ किसकी हुई है? मेरे ससुर। ये पितरों क्या करते हो बेटा? खाना देखते हैं। किसके पेट का गया हुआ बेटा? हाँ जी। किसके पेट का बच्चा गया हुआ है? कोई बच्चा दिख रहा है बेटा? किसके पेट का है? कितने दिन का? छोटा बच्चा है बेटा? कितने दिन? महीना नहीं है बेटा, बच्चा बड़ा हो चुका है। कोई आजकल का तो है जो महीने में रहेगा, हर चीज़ बड़ी हो जाती है। तो बच्चा दिख रहा है मुझे। अब आप बताओ, आप मुझे आपके पेट का लग रहा है, ठीक है? क्योंकि आपके पेट का बता रहा है वो, पर अब आप मुझे बताओ सच में आपके पेट का है क्या? हाँ, मेरे पेट देखो वो मुझे बता रहा है, पर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, मुझे आपकी बात माननी है। जब आप हाँ करोगे तब मैं उसका विश्वास करूंगी। मेरे पेट का। हाँ जी बाप, क्योंकि देखो हर चीज़ हमें छलावा दे सकती है, पर जब तक आप हाँ नहीं करोगे तब तक मैं उस चीज़ का विश्वास नहीं करूँगी। अब आपने कबूल कर लिया तब वो सच बोल रहा है। ठीक है ना बेटा? हाँ, आपके पेट का ही नाम ले रहा है मुझे। कोई चीज़ महसूस होती है बेटा? आपको कोई चीज़ महसूस होती है? शरीर भारी रहता है बेटा? हाँ। शरीर में कंपन सी रहती है, बेचैनी रहती है, शरीर हाथ पैरों में भड़काव सा लगा रहता है, सर भारी बहुत तेज रहता है, 24 घंटे सर में दर्द रहता है, यही नसों में बहुत दर्द होता है। हाँ। कोई हवन करवाया था बेटा घर में? नहीं घर में तो नहीं पता। पहले करवाया कुछ सुख शांति का, कैसा भी कोई हवन करवाया? हाँ वो तो बहुत पहले 3-4 साल तक। हाँ वही चीज़। तो पति का नाम पूछने के बाद बाबू 60 साल तक जाऊंगी आपके घर में 60 साल तक जाऊंगी, क्योंकि देखो हर मेरा 3 तक जाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना बाबू? कोई जमीन का काम चल रहा है बेटा आपका? जैसे मतलब हाँ कोई जमीन की बात चल रही है कोई? क्या उसमें क्या हो रहा है आपको? कुछ जगह वो प्लाट वो उसी के लिए नारियल रखा हुआ था ना। अच्छा अच्छा। वो प्लाट किसी से लिया था, वो प्लाट ठीक नहीं था, वो बेचने के हिसाब से निकाला हुआ है। दो पैसे मार लोगों से वो प्लाट दे दिया। आपको धोखे से दे दिया? हाँ तो आप तो पैसे दिए होंगे ना आपने तो इसके? पैसे। अब आपके नाम नहीं है वो, नाम तो हमारे हैं। फिर अब आप बेचना चाहते हो उसको? हाँ कोई केस चल रहा है क्या? हाँ हाँ जी उसी का केस। हाँ मुझे माँ केस बता रही थी बाबू, देखो। कोई पीरों को मानते हो बेटा आप? नहीं कोई बाबा को मानते हो? नहीं बाबा को नहीं मानते। हम अपनी स्त्री दादी को हमारा पितरों का काम है उसको मानते। उसको मानते? कोई बाबा को तो नहीं मानते हो? नहीं बाबा। तो कोई किसी दरगाह पे गए थे बेटा? हाँ बिल्कुल। तो वही आ गया ना, देखो बाबू सामने जब हम किसी चीज़ को मानते जाते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। कहाँ दरगाह पे कहाँ गए थे बेटा? चिराग दिल्ली वगैरह गए थे, 6-7 दरगाह पे गए थे पिछले किसने साल। बताया था बेटा आपको? वो कोई लेके गया था क्यों? जिससे इलाज कराते हैं। तो किस वजह से लेके? आपका काम बनाने के लिए लेके हाँ। गए? बनाने के लिए अच्छा, काम जैसे कि आपने चौकी पे गए तो सोच रहे हो कि हाजिरिया मार दो, हाँ। तो कुछ बोला हुआ तो नहीं कोई प्रसाद वहाँ का बेटा? नहीं नहीं चद्दर चढ़ा के आए हो? हाँ वो वहीं को उन्होंने दिलवा दी खुद ही थी, वहीं चढ़वा चढ़ा दी, मुझे उन्होंने चढ़ा एक दी। चद्दर आ रही थी बेटा वहाँ पर, वो आपने बोल दिया होगा, पर चढ़ाई नहीं हुई चद्दर। मुझे पापा बता रहे चद्दर रह गई है, वो किसी काम की आपने बोली हुई है, जब वो हो जाए तो आपको पूरा कर वो दो। संतों का ही था।
भाई जैसे काम बन जाए तो हाँ जो भी है ना बाबू, देखो बाबा कह रहे हैं एक चीज रहेगी चादर, वो आप चढ़ा देना, ठीक है बेटा। तो कहीं किसी भी दरगाह पे चढ़ा दो। हाँ बाबू किसी भी दरगाह पे चढ़ा देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वहीं जाओ, आसपास कहीं कोई दरगाह है ना जल्दी चढ़ा दूंगा, अगर ना भी हुआ तो भी चढ़ा दूंगा बाबा, बोले चुप अपने जेल लेना अपनी, क्योंकि बाबू हम कुछ बोल देते हैं तो हमें देना ही पड़ता है, या तो हमें बोलना नहीं चाहिए, अगर बोलते हमें सोच समझ के फिर वो काम करना चाहिए। बेटा घर के आगे कुछ पड़ा मिलता है आपके? नहीं कुछ नहीं मिला। कभी मिला हो पहले? पहले कभी मिला होगा तो जब हम वहाँ रहते थे। हाँ पहले का बता दो बाबू, चीज़ है ना वो आपकी भी नहीं है, वो भी पहले की ही है, ठीक है ना बेटा। आपका आया तो कुछ आपको कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ आपका पहले का ही है, तो जो चीज़ माँ दिखा रही है वो सब कुछ पहले का ही बता रही है, जो परेशानी आई है वो सब पहले की, जो आप पे भारी हो रही है, आपकी नहीं कोई परेशानी नहीं बेटा, जो पहले की चीज़ होती है ना वो ही हम पे भारी हो जाती है, क्योंकि हर जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा होता है तो कुछ कर नहीं पाता, जैसे वो बड़ा होता है तभी तो कुछ कर पाएगा, तो ऐसे उस चीज़ शक्तियाँ ऐसे प्रबल हो जाती है, तो हमारे शरीर को जकड़ लेती है। बीमार कौन रहता है घर के अंदर ही? नहीं रहती। आप रहते हो? ये एकदम से ज़्यादा सीरियस कौन होके भर्ती हुआ था बेटा? हाँ जी, कोई जैसे बोलते बीमार हो गया तो भर्ती हो गया था? वो तो बेटा भी हुआ था भर्ती, अच्छा इसके पापा भी हुए थे भर्ती तो हॉस्पिटल अम्मा में। मेरे को भर्ती हो गया था। हाँ जी। पितरों का खाली कैसे निकाल दो बेटा? मुझे थोड़ी आपकी पितर दोष लग रहा है, थोड़ा बहुत पितर ना नाराज है, ठीक है ना। आपकी सास के भी कोई थे बेटा? हाँ जी, कोई सास का भी कोई था? सास तो कैसे मतलब जैसे कोई सास के पेट का हो या फिर सास का कोई देवर हो? सास तो नहीं था। क्योंकि मुझे मेरे एक ससुर एक बड़ा आदमी दिख रहा है ना बेटा, तुम देखो मेरे ससुर। आपके ससुर है वो, क्योंकि एक बड़ा भी दिख रहा है उसमें। नहीं, कौन कह रहा है बेटा मुझे? अभी जैसे जब दादाजी गुजरे थे ना 60 साल पहले, हाँ तो दादी की शादी ना उनके देवर से करा दी थी, अच्छा, उनके देवर से कहा, और वो 3-4 साल पहले वो गुजरे गए। वो गुजर गए। अच्छा वो तो तुम्हारी मौत हो गई ना। तो पितरों की मावत निकालते हो बेटा? हाँ जी। कैसे सूखा निकालते हो या फिर? नहीं, जैसे जिसके पास मैं जाती थी ना, हाँ। उन्होंने कहा 2 ईंट रखो, 5 पूरी रखो, हलवा वो खीर रखो, और उसको मिनसो और पितरों का गाय को दे दो, ऐसे। तो 5 ईंट कहाँ रखवाते था बेटा वो? घर के अंदर ही? नहीं, घर के अंदर 2 ईंट बस। घर के अंदर 2 ईंट बाबू उसके ऊपर जैसे मतलब हरा पत्ता लिया, पितरों का। हाँ जी, और 5 पूरी, थोड़ी थोड़ी खीर, 5 जगह, फिर वो गाय को दिया, पितरों को धोकर, जैसे थान बोलते हैं उसको थान बना दिया। तो अपने घर पे स्थान दे रखा उन्होंने? हाँ बस यूँ कर देती थी मैं, स्थान नहीं दे रखे, बस फिर ईंट को बाहर रख देती थी। फिर ईंट को बाहर रख दो। हाँ जी। तो आपको करने से फायदा मिला उसको? पता नहीं चल मेरे को तो ये बाबू देखो करा आपने कुछ, तो फिर आप जो किसी का भोग दे रहे हो, चाहे किसी भी शक्ति का आप भोग दे हो, तो वो शक्ति आपकी रक्षा कर रही नहीं कर रही है, तो आपको महसूस होगा नहीं होगा? मुझे तो नहीं लग रहा मेरे को तो पता नहीं। बेटा, मेरे को तो नहीं लग रहा, जब तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे तो वहाँ बताने को लगी नहीं, हाँ जी। वो सेवा ही नहीं लगी जो आप पूछ रहे हो ना बेटा, वो भोग ही नहीं जा रहा। आपने सिर्फ अपना काम किया है पर वो भोगों तक पहुँचा ही नहीं है, तभी तो पुत्र नाराज हो रहे हैं, तभी तो घर में सुख शांति नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेशबाजी होती है घर के अंदर, क्योंकि वो चीज़ शांति नहीं है, तो वो अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करो, वो चीज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो उन्होंने वो तो ये कह रहा था कि भाई आपके पितर बिल्कुल शांत हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुझे तो वो नाराज बता रही है, अब मुझे नाराज बता रहे क्यों बता रहे वो उनको पता होगा, मतलब आपके घर में सुख शांति जब मैं बताऊंगी उसको करने से अगर आपको घर में शांति होती है, इसका मतलब तब वो शांत है। हाँ जी। मैं तो उस चीज़ को शांत समझ, अब उन्होंने आपकी ईंट पुजवा सब कुछ बचा, वो शांत देते तो घर में इतनी कलेशबाजी क्यों चल रही है, फिर इतनी टेंशन क्यों, इतनी हर बीमारी क्यों, कलेशबाजी क्यों, इतने मतलब आपको बीमारियाँ क्यों? आपकी रक्षा करनी चाहिए ना। अगर मैं किसी माँ की सेवा करती हूँ, अगर मैं माँ को भोग दे रही हूँ तो माँ मेरी रक्षा कर रही है, इसका मतलब मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो इसका हम समझेंगे कि हाँ माँ मुझसे खुश है, मेरी सेवा लेके मेरे घर पर यहाँ पे रक्षा कर रही है मेरी, तो ये महसूस होता है। पर हम इतना भोग देने के बाद भी मेरे कुछ रक्षा ही नहीं हो रही, तो फिर मैं तो ये सोचूंगा कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, तो मेरा खान पान मेरे माँ तक पहुँच नहीं रहा, हो नहीं रहा है, क्या कर नहीं रहा है, क्या कारण हो रहा है, जैसे मतलब आप तो सब कुछ कर रहे हो पर उनके तक पहुँच नहीं रहा, तो जो संकट है ना आपके घर के अंदर वो चल रहा है। कहने का मतलब जो क्रिया है, जो पहले का संकट है, कौन करवा रहा है? कोई आपस में अभी रिश्तेदार कोई करवा अभी रहा है? आपस करने बेटा है ये बहुत पहले का भी, आपके पहले का ही है, मतलब कि आपके सास ससुर के साथ का ये संकट है, कुछ तो ये तब का कुछ अब का ही है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ था बेटा किसी से, हाँ जी।
तो ये दोनों ही मिलके हो गए, कुछ पहले का था और अब दोनों मिलके थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है ना बाबू? किससे लड़ाई झगड़ा? अब भी करवा रहे हैं। हाँ अभी भी चल रहा है बेटा, सब कुछ तो चल रहा है अभी भी, क्योंकि अब ज्यादा स्थिति खराब करने पे आ गए हैं वो आपकी। किससे लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका? तो बेटी के ससुराल वालों से। उनसे हुआ था? क्यों, किस बात पे लड़ाई हुई? बस आपस में बेटों की बहू की थोड़ी बहुत अनबन रहती थी, अच्छा, बस वो फिर उनके साथ। वो कोई कहीं जाती है बेटा? कौन? उनकी साथ जो जिससे लड़ाई हुई थी? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। कहीं नहीं जाती वो तो बेचारी। कहीं जाती हो कहीं? नहीं, वो तो खुद परेशान है। परेशान है हम लोग, फिर भी यही बात ध्यान देना, कहीं कहीं जाती हो तो पूछ लेना। वो तो खुद ही मना करती है, खुद ही कहती है मुझे पता नहीं। चलो कोई नहीं, फिर कोई ना कोई तो होगा बेटा। बच्चे देखो कहीं से कोई बता के नहीं करता है, कोई बताता नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। आखिर सब मना करते हैं, पर करते सब कुछ है। नहीं, जैसे मतलब देवरानी का ही तो नहीं है जो पहले करवा रही थी, उसी का आ रहा है क्या? है तो आपके घर परिवार का ही बेटा, अच्छा, देखो है घर परिवार का ही, अब भी मतलब चल रहा है क्या? चल तो रहा है बेटा। तो अब वो क्यों कराएंगे? उनसे तो मिले ही 10 साल हो गए हमें कम से क्या कम। हो गया? कराओ तो छोड़ दिया ना, करके तो उन्होंने छोड़ दिया ना, उनसे मिलने से कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने अपना काम करके छोड़ दिया, अब वो जो चीज करी हुई है ना सिर्फ वो करेगी जो कुछ करेगी। अभी ताजा तो नहीं कर रहा कोई। है तो बहुत ताजा भी है, अभी हाल फिलहाल का भी है, साल 2 साल का भी है, कुछ पहले का भी, सब मिस चल रहा है। क्योंकि उन्होंने करके छोड़ दिया, वो समय के अनुसार वो आपको परेशान करती रहेगी वो चीजें। आपको बेकार बेकार सपने आते हैं बेटा, बेकार बेकार चीजें दिखती है बाबू। यही चीज होती है जो हमें जीवन में गोल घाल के हमें रखती है। कोई लेडीज दिखती है बेटा आपको? हाँ, लड़की दिखती है छोटी सी, छोटी लड़की दिखती है, और कोई लेडीज नहीं दिखती? लेडीज भी दिखती हाँ, है। मुझे तो माँ लेडीज दिखा रही है, ठीक है बेटा, लड़की नहीं दिखाई, मुझे माँ ने लेडीज दिखाया है। लाल कपड़े पहन के रहती है, खुले बाल करके रखी है। अब तो नहीं, पहले दिखती थी, अब तो नहीं दिखती। तो मैं आपकी कोई बताई थी, मैं सब कुछ माँ ने पहले- अभी आपको बताया। दिक्कत पहले की आ रही है, अभी की कुछ नहीं है, अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है। जो पहले किया हुआ सब तमाशा उसने कर रखा है। आपने कीड़े गड़वाई, से कुछ गड़वाई, कोई वजह थी तभी तो गड़वाई ना बेटा, नहीं कोई मतलब नहीं था, आप क्यों गड़वाते की? एक बात बताओ मुझे, आपने कीड़े गड़वाई, भगत बुलवाया, काम करवाया, जब हमारे घर में कोई तकलीफ परेशानी होती तभी तो हम करवाते हैं ना बेटा, नहीं तो जब हमें कुछ ही नहीं है तो हम क्यों करवाएंगे? ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब वो क्रिया ही है जो आपको परेशान करनी है, आप पे करा धर्म